मैं अपनी जनता के लिए और अपने दर्शकों के लिए आप सबसे 30-30 सेकंड का एक इस पर कंक्लूडिंग रिमार्क चाहती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम यू शरद। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसका कितना असर होगा, फायदा और नुकसान? देखिए, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसका असर तो जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको लोग कितना स्पोर्टिंगली लेते हैं ये हमें देखने को मिल जाएगा कुछ दिन में। पर एक बात मैं करना चाहूंगा, खाली सोने तक सीमित नहीं था। फॉरेन ट्रैवल, डेस्टिनेशन वेडिंग, फर्टिलाइजर इंपोर्ट, इन सब चीजों पे, वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, उन्होंने ये सब बातें भी की हैं। और इस सब में कॉमन क्या है? इस सब में कॉमन है क्रूड ऑयल और फॉरेक्स रिजर्व्स। मुझे लग रहा है ये दो चीजें हमें दिमाग में रखनी चाहिए, खाली सोने को स्टैंड आउट करके हमको नहीं देखना चाहिए। ओके, क्रूड ऑयल और फॉरेक्स रिजर्व। सतीश केस एग्जाम, आखिरी 30 सेकंड। देखिए, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। असाधारण समय है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये पहले से और होना चाहिए था। इसको आपको अग्रिम हिसाब किताब होना चाहिए था कि आप ऐसा करते। ओके, हाँ, बस सीधी सी अच्छा, बात है। और आप खाली अपील से नहीं होगा। आप इन्होंने जितनी बातें कही कि फॉरेक्स क्रूड बचाने के लिए, तो फिर उस पे आपको इफेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है, अब जो आता है फॉरेन जाने के लिए उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हाँ ठीक है, ओके दीप्ति। बिल्कुल, सर ने जैसे कहा कि फॉरेन जाने के लिए कंट्रोल कीजिए, ये भी मोदी जी ने आह्वान किया। क्योंकि हम यहाँ गोल्ड का जिक्र कर रहे थे, रूबिका, मैं समझती हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा असर होगा लोगों के सेंटिमेंट्स पर। क्योंकि मोदी जी जब कहते हैं तो जनता सुनती है। मैंने ही अपनी फॉरेन ट्रिप पोस्टपोन कर दी। अच्छा, वो आप नहीं जा रही? नहीं, मैं कल तक इंक्वायरी करी थी, बट ये सुनने के बाद मैंने कैंसिल कर दी है। एंड ऑन रिकॉर्ड मैं अब मैसूर और वहाँ जाऊंगी। मैं समर वेकेशन में बच्चों को बाहर नहीं लेके जा रही हूँ। अच्छा, बाय द वे, हम तो एक बार भी बाहर नहीं गए हैं, घूमना अभी पूरे देश में ही है। मैं भी इस मामले में क्लियर हूँ। आप जल्दी से ये बताइए, सोना खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? नहीं, बिल्कुल इस समय सोना नहीं खरीदना चाहिए जब तक लग्जरी है। इसको रिसाइकिल नहीं, मैं रिसाइकिल करवाऊंगी। मैं सोना नहीं खरीदूंगी ताकि ना तो मनोहर लाल ज्वेलर्स जैसे दुकान वालों को नुकसान हो और साथ साथ इंपोर्ट बिल भी ना बढ़े। शरद, आर यू गोइंग टू बाय गोल्ड और नॉट? मैं तो वैसे ही सोना ना तो पहनता हूँ, और हमारे लिए खरीदना हाँ, पर निवेशक, मैं बहुत सारे निवेशकों से जुड़ा हुआ जो निवेश करते हैं। मुझे लगता है जो निवेशक हैं उन्होंने जो ऑलरेडी ले रखा है उसके बढ़ने की वो इंतजार करेंगे। नया मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग खरीदेंगे। सतीश जी, खरीद रहे हैं कि नहीं? नहीं भाई, मेरी औकात नहीं है कि मैं खरीद सकूं। और अल्लाह आपको इतनी हैसियत और इतनी औकात नहीं, मैंने आप ऐसे आज क्यों तक कहते हैं? खरीदी नहीं, तो मैं क्या आप हमसे गलत आदमी से पूछ। अच्छा ठीक है, समीर चौगाकर जी। देखिए, मुझे लगता है मोदी पर भरोसा है देश की जनता को। और मोदी जी ने जो कहा है कि 1 साल गोल्ड नहीं खरीदना है या फॉरेन ट्रेवल आप मत कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, तो मुझे लगता है कि तमाम लोग इस पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि 100% लोग इस बात को भले स्वीकार न करें, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो प्रधानमंत्री की बात को देश के हित में स्वीकार करेगा। तो मुझे लगता है उसका असर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। कर्नल, मैं सोने से ज़्यादा इस बात की तरफ आपका विचार चाहती हूँ। क्या कुछ बहुत भयंकर संकट देश की तरफ आने वाला है जिसको पीएम ने भांप लिया है? देखिए, हो भी सकता है, क्योंकि अब वैसी दुनिया नहीं रही कि रिवायती दुश्मनों से ही आपको खतरा आए, और आपको हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे हमारे जो सर्विंग जनरल्स हैं उन्होंने हाल ही में जो ब्रीफिंग हुई है जयपुर से, उसमें उन्होंने कहा है। और ये सारे इनपुट्स हैं सरकार के। और अगर चाहे आप वर्क फ्रॉम होम ले लें, गोल्ड ले लें, फॉरेन ट्रैवल ले लें, चाहे आप पेट्रोल डीजल की खपत की बात कर लें, चाहे आप यूरिया फर्टिलाइजर की बात कर लें, या कुकिंग ऑयल की बात कर लें, ये सारी की सारी चीजें जैसा शरद जी ने बताया कि क्रूड और फॉरेक्स से जुड़ी हुई हैं, यानी कि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरीके की अपील की जा रही है तो सिचुएशन बिल्कुल गंभीर है। एंड आई एम श्योर अगर सिचुएशन बनेगी तो मोदी जी कठोर कदम भी उठाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन उससे पहले वो घर के बड़े के नाते ये कहने और आह्वान करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारे पास इतना वक्त है कि हम चीज़ों को संभाल सके, और वो किसी और के हाथ में नहीं है, वो देशवासी और देश की जनता के हाथ में है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गूंज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू मनोहर लाल ज्वेलर्स, और यहाँ पर हमारे साथ सुधीर सिंघल साहब थे। थैंक यू सो मच। देखते रहिए गूंज न्यूज़ 18 इंडिया पर।